राहुल गांधी ने मना किया था कि इस केजरीवाल का समर्थन मत करो। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल का समर्थन किया कांग्रेस ने सेवा बिल पर, लेकिन ये केजरीवाल क्या करने जा रहा है, ये वास्तव में किसका मददगार है? जीरो, जिसने अभी ताजा इसके घावों पर ना केवल मलहम लगाई हो बल्कि पट्टी भी बांधी हो, और ये इसकी कितनी वोट आती है? 1%, 0.5%, 2%। ये किसका गेम खराब करने जा रहा है? इसका छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आपका उसमें तेलंगाना में, मिजोरम में इसकी पार्टी का कितना बड़ा विस्तार है। ये वहां नुकसान किसका करने के लिए जा रहा है? गुजरात के चुनाव परिणाम कुछ और हो सकते थे। ये फर्क आया है राहुल गांधी जी के नवरत्नों के विश्लेषण से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व से कांग्रेस में। राहुल गांधी, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, राहुल गांधी कभी भी इस फेवर में नहीं रहे कि भाई इस गिरगिट का साथ दो गलत कामों में। देखो, राहुल गांधी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए सही काम कोई करे वो सबके साथ है, लेकिन इसके गलत कामों में इस गिरगिट का साथ मत दो, ऐसा राहुल गांधी सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी को बड़ी पारी खेलनी है, बहुत बड़ा उनका जीवन बचा हुआ है, स्वस्थ है, और सबसे बड़ी बात यह है बेफिक्र है, तो उनका बड़ा जीवन बचा हुआ है, इसलिए उनके जो कदम चल रहे हैं ना, वो अब सोच समझ के चल रहे हैं। तो बात यह है, अगर इन्होंने राहुल गांधी की ही इन 5 स्टेट्स में चलने दी ना, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के दांत खट्टे करने में राहुल गांधी की लीडरशिप, एक जो मुझे आप कह रहे थे कि सब मैं ये कह रहा था कि आपने जो मेरे को बताया, बड़ा रोचक सा एक इसमें से निकल के आ रहा है तथ्य कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ का तो जो स्थिति है वो मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी भी राजनीति की समझ रखता है तो वो अपना आकलन कर सकता है कि कौन जीत रहा है। लेकिन मिजोरम में हम समझेंगे कि हेमंत बिस्वा हैं, वो बहुत बड़े फैक्टर हैं, और पूरा उनका वर्चस्व है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। और लेकिन हाँ, मणिपुर में जो मैतेई और कुकी के बीच में संघर्ष चल रहा है, समुदायों के बीच में, तो उसका असर मिजोरम में ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैतेई समुदाय तो मिजोरम में भी है। तो हो सकता है कि जो आपने कांग्रेस के पक्ष में आप बता रहे हैं कि मिजोरम का चुनाव झुकता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन तेलंगाना का क्या मतलब, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि तेलंगाना राहुल गांधी जीतते हुए दिख रहे हैं? देखिए, 5 साल से तेलंगाना में जो केसीआर सत्ता संभाले हुए हैं, तो क्या इनकम्बेंसी बीजेपी और कांग्रेस ही होती है? इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो क्या केसीआर पर काम नहीं करेगा? और केसीआर को जब आप ध्यान से देखोगे तो वो बिना पैंदी का लोटा की तरह लगेगा। आपने पीछे सुना भी होगा कि अभी वो इधर लुढ़केगा या उधर लुढ़केगा। वहां पे जो बड़ा फैक्टर है वो बनेगा आंध्र प्रदेश ही। आंध्र प्रदेश में रियासत थी, और जो ये ओवैसी ब्रदर्स हैं ना, ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना निकला है। तो ये जो केसीआर कमजोर होगा तो वहां कांग्रेस के अलावा और आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? ये ठीक है कि ओवैसी केसीआर को तो हरा सकते हैं, लेकिन खुद में जीतने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। जी, राजस्थान में इतिहास रचा जा सकता है, या कांग्रेस इस मिथक को तोड़ेगी कि 5 साल में यहाँ बदलाव होता है। तो इस चर्चा को ही हम आगामी बैठक में करने जा रहे हैं कि क्या राजस्थान में रचेगा इतिहास और टूटेगा वो मिथक कि राजस्थान में 5 साल में सत्ता में बदलाव हो जाता है। इसके लिए मैं जरूर आऊंगा। वशिष्ठ साहब,
और चर्चा करेंगे कि राजस्थान के इस मिथक को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्या तोड़ पाएगी कि यहाँ 5 साल में बदलाव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और अपनी सलाह जरूर दें। आपके क्रिटिसिज्म का, आपके स्नेह का इस चैनल पर स्वागत है। पुनः नमन।